हाय वेलकम बैक मास्टर टेक। मैं हूं सूरज, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डेटा एक्सपर्ट। एसक्यूएल की सीरीज़ को अब हम आगे बढ़ाएं तो अब हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय होता क्या है? जब आपको अपने डेटा को असेंडिंग यानी कि ABCD फॉर्मेट और डिसेंडिंग आपका ZYX फॉर्मेट में रखना हो तो ऐसे केस को हम ऑर्डर बाय के थ्रू करते हैं। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेटा देखा। डेटा देखने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सैलरी कॉलम है जो कि ना ही असेंडिंग में है और ना ही डिसेंडिंग में है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं सैलरी के अकॉर्डिंग इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर आपको सब देखना है तो आप ये एस्टेरिस्क का सिंबल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिखना है तो आप यहाँ पर एस्टेरिस्क सिंबल को हटा के लिखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉमा सैलरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हम चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी दिखाई जाए फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉयज टेबल। अगर आप इतना इसको रन करेंगे तो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी दिखाई देगी, बट अब मुझे कैसे चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय और कॉलम कौन सा आपका, सैलरी। आप रन करेंगे इसे तो आप देखेंगे अब हमारा सैलरी 44,000, 45,000, 48,000, 50,000 एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड पर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो अब यहीं पर असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब सवाल इसका थोड़ा सा पॉजिट हो जाए कि सर अब मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो कोई इशू नहीं है। मैं यहीं पर अगर पूरा कमांड ऊपर से कॉपी एंड पेस्ट किया है, इसी के आगे जस्ट हम लिख देंगे डिसेंडिंग, ये इस तरह से DESC रन करेंगे तो अब सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया 75,000, 70,000, 65,000 इस तरह से। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया और हमने यहाँ पर सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करा है। ठीक है, सो आई होप आपको देखो नोट्स भी देखो ना, प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, प्रॉपर तरीके से दिया गया है। अब थर्ड एग्जांपल में कह रहे हैं सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स। तो अब हम मल्टीपल कॉलम में सॉर्टिंग करने वाले हैं, जिसमें हम क्या चाहेंगे, पहले हम डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। चलो देखते हैं, मैं एक कमांड इस पूरे कमांड को कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने बोला सेलेक्ट करो डिपार्टमेंट, तो एक डिपार्टमेंट का कॉलम बनेगा, देन फर्स्ट नेम का एक कॉलम बनेगा, लास्ट नेम का एक कॉलम बनेगा और सैलरी का, ये 3-4 कॉलम बनेंगे, डिपार्टमेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। ठीक है, फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉयज टेबल। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। अब ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक सेकंड मैं ना एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पे देखो क्या आया, डिपार्टमेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। अब देखो डिपार्टमेंट मिक्स हो रखा है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, सेम इसी में फ्रॉम, एक सेकेंड, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को क्या कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, HI, तो HR ऊपर आ जाएगा, नहीं फाइनेंस पहले ना, F आ रहा है, तो अब फाइनेंस ऊपर आएगा, फिर इसके बाद IT आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास नहीं फाइनेंस आएगा, HR आएगा, IT आएगा, देन सेल्स आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी में सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। देखो अभी इसे रन करें, रन करने के बाद आप देखो ध्यान से, तो फाइनेंस, फिर HR, देन IT, मार्केटिंग एंड सेल्स असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सैलरी है डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। देखो फाइनेंस 70,000, फाइनेंस 60,000। ठीक है, HR एक ही है तो वो एक ही दिखेगा। IT आया, IT का सबसे पहले बड़ी सैलरी, फिर उससे छोटी सैलरी, फिर उससे छोटी सैलरी। तो यहाँ पर बेसिकली स्पेसिफिक कॉलम में करोगे तो पहले वो डिपार्टमेंट को असेंडिंग में कर रहा है और डिपार्टमेंट वाइज वो सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे करके दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स में भी अपने सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सॉर्ट बाय टेक्स्ट, बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सिंपल। तो इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ऑर्डर बाय हमारा लास्ट नेम, जो लास्ट नेम होगा इधर वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। रन करते हैं, देखो लास्ट नेम हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आया, तो DGK और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर
फर्स्ट नेम आएगा। तो बेसिकली ध्यान रहे, जब भी सॉर्टिंग होती है वो पूरा रिकॉर्ड पर इफेक्ट डालता है। ओके, तो अब हमें डेट वाइज सॉर्टिंग करनी है। तो डेट वाइज सॉर्टिंग में क्या होगा कि अब हमें ये जानना है कि अभी रिसेंट में हायरिंग जिनकी हुई है उनको पहले दिखाओ, फिर इस तरह से हमें दिखाना होगा। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये 3 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एम्प्लॉय। और यहाँ पर हायरिंग डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो अर्ली डेट होती है वो पहले आ जाती है। रन करेंगे तो आप देखोगे इसमें हमारे पास इस कॉलम को साइज यहाँ से, तो देखो अर्ली डेट पहले आई है, तो जुलाई, देन मार्च, देन जून, फिर देखो पीछे चलता जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हायरिंग डेट भी दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पर बेसिकली अल्फ़ाबेटिक वाइज, डेट वाइज, ठीक है, नंबर वाइज ऑलरेडी करा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, कंबाइन करेंगे वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय को। अब ऑर्डर बाय वेयर क्लॉज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अभी इस वाले कमांड में देखें यहाँ पे, जिसमें हमने डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग करा है, तो इसमें फाइनेंस, HR, IT, मार्केटिंग एंड सेल्स है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि मुझे ओनली IT डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केस में आप वेयर क्लॉज के साथ लगाओ, क्योंकि फिल्टरिंग हो गई कि भाई मुझे ओनली IT का देखना है। तो ओनली IT मतलब क्या? वेयर क्लॉज, कि जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट पे IT हो उसको दिखाओ, और फिर सैलरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। ओके, तो यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट एंड सैलरी, 4 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। और फिर बोला वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT, जिस डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर IT हो उनको पहले निकाल लो। और फिर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर जो सैलरी कॉलम है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। रन करेंगे तो देखो IT डिपार्टमेंट फिल्टर हो गया, और फिर उसको सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमें दिखने लग जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, और फिर अब आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट ऑल एम्प्लॉय बाय फर्स्ट नेम, फिर सॉर्ट मतलब शो ऑल एम्प्लॉय सॉर्टेड बाय हायर डेट, जिसमें ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना है। तो इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आंसर पे क्लिक करो तो आंसर भी आपको मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से सारे नोट्स बेसिक टू एडवांस सारे आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस करें, हर एक प्रैक्टिस शीट में, हर एक नोट वाली शीट में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस होंगे, मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस होंगे, मॉड्यूल 3 के क्वेश्चंस होंगे, और फिर उसके बाद आपको 50 और SQL के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी ऑर्डर बाय क्लॉज की वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।